क्या चाहिए? सीते कहने लगी, हे पुत्र, एक तो हमें क्षमा कर दो, माफ कर दो, और दूसरा वरदान दो, आप हमारे पुत्र बनकर। भगवान कहने लगे, हे मैया, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर आऊंगा, लेकिन तुम्हारा स्तनपान नहीं करूंगा, क्योंकि भरत जैसे भैया ने तुम्हारा परित्याग कर दिया है, इसलिए पुत्र तो बनकर आऊंगा, स्तनपान नहीं करूंगा। क्योंकि भरत का चरित्र बहुत ही गंभीर है। एक बार राम जी और भरत जी का चरित्र सुनाया जा रहा था, और कहते हैं भाई भाई में झगड़ा था, मुकदमा चल रहा था। दोनों भाइयों ने जब कथा सुनी है राम जी की, भरत जी की, आपस में रोने लगे, गले मिले हैं, सलाह कर ली है। ऐसा चरित्र है राम जी और भरत जी का। तो वही धरा यशोदा बनकर आए हैं, इतना सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं एक दिन फल बेचने वाली आई है, आवाज लगा रही थी फल ले लो, लेकिन फल अनाज से दे रही थी। तो भगवान ने कहे, अच्छा 4-5 वर्ष का बालक कितना अनाज ले जा सकता है? भगवान ने मुट्ठी में भर लिया। फल वाले के पास गए हैं, लेकिन प्यारे प्रभु का रूप इतना सुंदर है, जो देखता देखता ही रह जाता है। फल वाले कहने लगे, बालक तो बहुत सुंदर है। कहने लगे, एक अनाज इस टोकरी में डाल दो, और जितने फल उठाने चाहो तो उठा लो। अच्छा, फल वाले को क्या पता, वो सोच रही बालक है, एक दो उठाएगा। लेकिन भगवान तो बड़े विद्वान, बहुत होशियार प्यारे प्रभु ने क्या किया, एक हाथ पेट में लगाया, एक फल की लाइन लगाई, 5 रखे, 5 के ऊपर 4, 4 के ऊपर 3, फिर 2, फिर 1, यहाँ तक लाइन लगा ली। वो फल वाले कहने लगे, बालक सुंदर ही नहीं, होशियार भी है, कोई बात नहीं, ले जाओ। भगवान ने इसको अभय दान दिया है। कहने लगे, जाओ, जो अनाज मैंने तेरी टोकरी में डाला है, एक घर जाना, सब हीरा जवाहरात हो जाएगा, तुम्हारी पीढ़ियां आराम से गुजर जाएंगे। कई आज प्यारे प्रभु फल वाले पर कृपा करते हैं। इसके बाद भगवान ने माखन चोरी की है। अच्छा, माखन चोरी क्यों की है? क्योंकि गोपियां भगवान को बुलाया करते थे दर्शन के लिए, और एक गोपियां कौन है? तो कहते हैं एक दंडकारण्य के जितने भी संत हैं, इन्होंने राम जी से वरदान मांगा था, हे भगवान, मैं गोपी बनकर आऊंगा। कई पुराणों में अलग अलग दिया गया है। जनकपुर की जो स्त्रियां थी, वो गोपियां बनकर आई हैं, और आनंद रामायण में जो राम जी ने यज्ञ किए हैं, जितनी भी सीता जी बनाई है सोने की, कहते हैं वो सभी गोपियां बनकर आई हैं। गोपी का अर्थ होता है गोभीर, इंद्रिय भीर, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, अपने मन को भगवान ने जोड़ लिया है, वही गोपी है। गोपी कोई बोल सकता है। अभी अखबार में निकला था, एक पुलिस वाला दरोगा वो गोपी बन गया था। तो गोपी कोई बन सकता है। आज गोपियां भगवान को बुलाया करते हैं, प्रभु किसी प्रकार आपके दर्शन हो जाएगा। जिस समय घरों में बालाएं दध दूध जमाया करती थी, उस समय मनोहर गीतों से कृष्ण को बुलाया करते थे।